अनुराधा शर्मा जी, Shekans बिहारी शेयर बस। महाराज जी आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप मेरे लिए स्वयं मेरे ठाकुर जी के स्वरूप हैं। कृपया मेरे लिए उचित दंड विधान निश्चित करें। श्री गुरुदेव भगवान, मेरा अपराध यह है कि क्रोध व अहंकार वश पूर्व में हुए अपराधों के लिए क्षमा व प्रायश्चित कैसे करें। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम देह भाव में हैं, बात अच्छे से समझ लेना, इसमें एक बार गलती मानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलती का केंद्र है देह भाव। ये जो हम अपने को स्त्री माने हुए हैं, पुरुष माने हुए हैं, और उस अभिमान से हम युक्त हैं, बस इसी जगह से सारी गलतियां होती हैं। देहाभिमान ही बंधन का मूल कारण है। ये देह मैं तो हूं नहीं, आप वैसे भी देख लीजिए। जरूरत पड़े तो हाथ कटवा सकते हैं, जरूरत पड़े तो टांग कटवा सकते हैं। मतलब कितना ऐसा देखा, भाई यहां से कैंसर हो गया, टांग काट दीजिए। मतलब ये हमारा स्वरूप नहीं है ये शरीर। जैसे ये हाथ, ऐसे ही में बिल्कुल अलग है हमसे। जैसे हमसे बिल्कुल अलग है, ऐसे बिल्कुल हमसे अलग है। जब हम अज्ञान के कारण इसमें तदात्म हो जाते हैं शरीर में, तब हमसे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 लीलाओं का प्रारंभ होता है। और ये भयंकर आसुरी प्रवृत्ति की लीलाएं इसमें होती, गंदी प्रवृत्ति की लीलाएं होती। क्रोध आ जाए तो पूज्य माता पिता को भी वो मार देता है। काम सवार हो जाए तो पूरे परिवार को जहर दे के वो भाग जाएगा या भाग जाएगी। मतलब ये ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के दोष हैं। अहंकार आ जाए तो न जाने क्या क्या कर बैठे। मोह ग्रसित हो जाए तो अपने परिवार के पोषण के लिए दूसरे परिवार की हिंसा कर दे, अपहरण कर ले, दूसरे परिवार की हिंसा कर ले। कौन सी ऐसी इनमें दोष वृत्तियां हैं जो हमका हमारा कल्याण कर सकती है? सब नाश करने वाली। और इन छओं को रहने के लिए स्थान अहंकार देता है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान जो है ना, यही हमारा नाश कर देता है। ऐसा हमारी श्री जी को दैन्यता प्यारी है। दैन्यता देखो, सब देवताओं के वाहन होते हैं, भगवान के भी वाहन होते हैं, और आपने श्री जी का कोई वाहन नहीं देखा होगा। हमारी लाडली जी का, किसी का मोर वाहन है, किसी का हंस वाहन है, गरुड़ वाहन है, सबका वाहन है ना। हमारी लाडली जी का दैन्यता वाहन है। दैन्यता पर हमारी श्री जो विराज, जिसके हृदय में दैन्यता, इसके भाव, इसीलिए अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी हमारी महारानी जी के सामने पीक दानी लिए खड़े हैं। दैन्यता की मूर्ति हमारी महारानी जी का उसी के हृदय में प्रादुर्भाव होता है जहां दैन्यता, क्योंकि महारानी जी साक्षात मूर्तिमान प्रेम है, और प्रेम अहंकार का बिल्कुल विरोधी है। जहां अहम है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां दैन्य है वहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो गलतियां हैं कभी नहीं रुकेंगी, मान लेना। आज की क्षमा मांगो, चाहे साल भर बाद फिर मांग लेना। जब तक अभिमान श्री जी के चरणों में गलित नहीं होगा, तब तक हम कसम खा लें, गंगा कसम, यमुना कसम, दुनिया की कसम, ये दुष्ट राक्षस हमसे करवा के ही रहेगा। आप देख लो, सब देख लो। ये हम छाती की बात कहते हैं। जैसे कभी कोई कहता हम ये पढ़े वो पढ़े, तो हमने मन की पीएचडी की है, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। मन की पीछे बचपन से लेके अभी तक इस दुष्ट मन को पढ़ा है, इसको एक एक देखा है। ये बहुत गंदा है, बहुत नीच है। मतलब बस बहुत नीच है, इसके आगे कोई शब्द नहीं। और ये साक्षात भगवान है। दोनों बातें हैं। बहुत बड़ा अमृत पद प्रदान करने में ये हमारा मित्र का भी काम करेगा। बस इसके इस दुष्ट स्वभाव को नष्ट करना है। तो जब तक हम अपने को देह भाव से, अभिमान से युक्त रहेंगे, तब तक मन पर शासन नहीं कर पाएंगे, मन के गुलाम बने रहेंगे। और जब तक मन के गुलाम बने रहेंगे तो ये पाप करवाता ही रहेगा। लिख लो, हृदय में धारण कर लो, चाहे किसी डायरी में लिख लो। मन जब तक तुम्हें अपने अधीन रखेगा, तब तक ये पाप करवाता रहेगा। क्या करना है? अब मन को अधीन करना है। अगर हमें गलती माननी है, क्षमा चाहिए, तो सबसे पहली गलती सुधार करो, मन के अधीन होना बंद करो। ये मन तुम पर शासन कर रहा है तुम्हारे बल को लेके, इसका कोई बल नहीं है। मन का कोई बल नहीं है। ये तुम्हारे बल से ही बलवान होकर तुम्हारा नाश कर रहा है। ये बात बिना ज्ञान के समझ में नहीं आती, इसलिए दुर्गति होती रहती है। अगर आप ना चाहें तो आपका मन आपसे क्या करवा सकता है? आप हमें बताओ। आप जब चाहते हैं तभी मन
जो भी करवाना चाहेगा वो आपसे हाँ करवा के, पर उसका हाँ करवाना प्यार भरा नहीं होता। इतना दबाव होता है और इतना वो व्यथित करता है कि बिना किसी सोच विचार के हम हाँ कर देते हैं। वही हमारा पतन शुरू हो जाता है। अगर हम उसमें विवेक धारण करें और उसकी सलाह पर जांच करें, तो आगे से हमें गलती माननी ही नहीं पड़ेगी, हमारा सुधार हो जाएगा। नहीं, हम आपसे सत्य कहते हैं, ये इतना दुष्ट है कि आप चाहे जिसकी कसम खा लो, 10-5 दिन, महीना, 15 दिन, फिर ये आपसे करवा के ही रखेगा जो वो करवाना चाहेगा। ये बहुत दुष्ट है। ये भगवान की निंदा करवा देगा, ये गुरु का अपमान करवा देगा, ये दुर्गति करवा देगा। इसको सुधारो भाई। इसको सुधारने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरण में होकर के राधा राधा राधा। और जब ये सलाह दे तो उस सलाह को जांच करो। बिना जांच किए आप उसके दस्तखत मत करो, जांच करो शास्त्र से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, जो गुरु के वचनों से और अपने हृदय से, क्या ये सही बात कह रहा है, क्या ये मुझे करना चाहिए। अब उसको देख लोगे, अगर नहीं करना चाहिए तो चाहे तू जला के राख कर दे ऐ मन, पर मैं नहीं करूंगा, सुधर जाएगा। हम रोज गलती मानते हैं, रोज गलती करते हैं। क्या गलती क्षमा हुई? क्या ये क्षमा है? रोज हम सॉरी बोले और रोज हम वही गलती करें, ये क्या क्षमा है? क्षमा तो तब मानी जाए जब अब लो निशानी, अब आज तक की अब आगे नहीं करूंगा, तो तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप क्षमा हो गया। सच्ची बात मान लेना, हमारे प्रभु इतने करुणामय है, तुम ये नहीं कहने की जरूरत कि क्षमा कर दो। अगर अब लो निशानी, अब ना आज तक की अब नहीं करूंगा, बस वहीं से सुधार प्रारंभ हो जाए। पर हम लोग बड़े कपटी हैं, प्रभु से भी झूठ बोल जाते हैं कि अब लो निशानी, अब ना नशे पर कर देते हैं। मुझे लगता है क्षमा मत मांगिए, सुधार कीजिए, क्षमा हो जाएगा। अगर क्षमा मांगते रहे तो मन को सपोर्ट देने का जो अभ्यास है आपका, वो नहीं जाएगा। आप दंड मांगिए। क्या दंड? जलिए आप, अंदर जलिए, पश्चाताप कीजिए। जो आपसे गलती होती है उसके लिए इतना दुखी हो जाइए कि दोबारा मन अगर उस गली में भी जाना चाहे तो भय पैदा हो जाए उसको कि बहुत जलाएगा, ये बहुत हमको दुख देगा, फिर नहीं जाएगा। हृदय से जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम मन को बांध लेते हैं। और जब बाहर से जैसे जाओ, अच्छा क्षमा, अब वो मिल गया ना कि अच्छा गुरु ने कह दिया, क्षमा हो गया, अब आगे वो और 2-4 दिन तो चुप रहेगा, फिर वो सपोर्ट करके फिर आपसे गलती कराएगा। फिर एक उपाय है ना, राधा राधा बोल देंगे, सब क्षमा हो जाएगा। ये बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है, इसको ठीक करना होगा। और इसके ठीक करने का बल हमको बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जो देंगी। मेरे बल से वृंदावन रानी, हाँ जाए निरंतर सेवत मोहन। जो मोहन, विश्व मोहन, मदन मनमोहन, सुमन मनमोहन, मदन मनमोहन, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन। क्या बिगाड़ सकता है काम, क्या बिगाड़ सकता है क्रोध, यदि हम अपना बल श्री लाडली जू को समझें और लाडली जू के विधान से चलें, तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जब हम अपना बल अहंकार समझते हैं, हम रूपवान, गुणवान, विद्यावान, हम स्त्री, हम पुरुष, हम ये कर सकते हैं, बस इसी के खोह में अंदर ये विकार बैठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वे मिटिया मेट कर देते हैं। हमें लगता है क्षमा ना मांगी जाए। क्षमा मत करो इस मन को, इस मन को दंड दो। सबसे बड़ा दंड है इस मन को पसंद नहीं भगवान नाम, ध्यान रखना। इसकी बेपसंद काम करो। इसका पसंद विषय है भोग, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करना इसकी पसंद है। ये जीता इसी से है। नहीं कहा जाता कि मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाई, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, चाहे संत कहो चाहे राम कहे, तो बात एक ही हो गई। क्या हुआ? मन मारिया तन बस में कीना। मन जीता काहे से है? विषय भोग से, विषयों से। अब इसको उचित विषय दो जो धर्म युक्त हैं, और जो विरुद्ध विषय हैं रोक दो इसको। ये तुम्हारे अधीन होने लगे, इसका बल क्षीण होगा, ये अधीन, ये बहुत बलवान हो गया है। जैसे जोंक है ना, हमारा खून पी के हम ही को कष्ट देती है, ऐसे ही हमारे बल से बलवान होकर मन ने हमारा नाश कर दिया। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। हम भगवान के अंश हैं और किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। क्षमा ठीक नहीं है। दूसरों को क्षमा करो, अपने को नहीं। हम क्या करते हैं? अपने को क्षमा कर देते हैं, दूसरों को नहीं।
अपने को क्षमा कर देते हैं, क्षमा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, समझ लेना। और यहां सिद्धांत है, दूसरों को क्षमा कर दो बड़े से बड़े अपराध में, लेकिन अपने को क्षमा नहीं। अब हम देखेंगे तुम्हें मन, तूने मेरे से गलती कर, अब देखेंगे तुझे। आज ये मीठा खा ले, नमक डाल दो उसमें, ले तो स्वाद ले, रसेंद्री वही जीता है उससे। रसेंद्री से स्वाद लेके बलवान होना चाहता है ना, खीर में नमक डाल दिया, अब पा तो कहेगा नहीं, हाँ तो ठीक, राधा राधा जब, राधा नाम सुधा रसम रसित। अब पर कोई वीर इसके खिलाफ चल सकता है, बलवान, ले ये छोटा मोटा सा जलाएगा, अंदर जहां जलन लगती तो बोले अरे वो साधु महात्मा लोग ऐसे बोलते, अब खीर तो खीर है यार, उसमें क्या नमक मिला है, अब खीर पाएंगे। और रसेंद्री, कोई भी ज्ञानेंद्री उसका सपोर्ट करते, ध्यान रखना, कोई भी ज्ञानेंद्री ये दृश्य देख ले, देख तो लिया लेकिन वो बलवान हो रहा है अंदर बैठा, और वो ऐसा पटके के देखने लायक नहीं रहोगे। बस यही समझ आ जाती है, भगवान की जास कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जासो एक कृपा। भगवान के भजन का यही एक एक चीज, ऐसा थोड़ी है, एक एक चीज अलग अलग दिखाई देता है। अच्छा ये काम, ये क्रोध, ये लोग, अब ये आक्रमण हो रहा है, वाणी का वेग हो रहा है, इंद्रिय जनेन्द्रिय का वेग हो रहा है, अब उधर का वेग हो रहा है, अब ये वेग हो रहा है कि ये किसके, जैसे घोड़े है ना, कौन सा मचल रहा है, लगाम बिल्कुल सीधे साथ, और वो वही चल सकता है जिसके सारथी भगवान है। भगवान का आश्रय ले लिया तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि मन किसी के बस में ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद का ऐसा बल है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अवनीश गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके दर्शनार्थी अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूँ। महाराज जी लाडली जी की अथाह कृपा से मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म करने का ही प्रयत्न किया, जानबूझकर पाप नहीं किया। महाराज जी जब से आपके प्रवचनों द्वारा आपसे जुड़े हैं तो पता लगा कि कर्म चाहे बुरे हों या अच्छे हों, मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। प्रभु जी मैं पिछले अच्छे और बुरे कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ और क्या करूं कि आगे कर्म ना बने? हाँ, भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित करने से, समर्पण से भक्ति प्रारंभ होती है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जब हम अपने शुभ और अशुभ जो जन्म जन्मांतरों के हुए हैं हम भोगने चले, तो करोड़ों बार जन्म हो तो भी हम नहीं भोग कर निपटा पाएंगे। तो हम क्या करें, अपने सहित संपूर्ण कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान वचन देते हैं। क्या होता है कि अहम की धरा में अगर शुभ कर्म होते हैं तो हम जान भी नहीं पाते, पर अशुभ कर्म होते हैं। अगर कह दिया जाए कि अशुभ कर्म बिल्कुल नहीं होते, ऐसा असंभव, क्योंकि शरीर का निर्माण शुभ अशुभ कर्म मिश्रित हुआ है। वाणी से हो जाएंगे, आपकी चेष्टाएं हो जाएंगी, आप जान नहीं पाओगे। जब शुभ कर्म हो रहे हैं तो अशुभ कर्म भी हो रहे हैं, भले कम मात्रा में हो रहे हो। शुभ कर्म है सोने की जंजीर, अशुभ कर्म है लोहे की जंजीर, बांधते तो दोनों है। अगर मुक्त करती है तो भक्ति करती है, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। वही कर्म जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत हो और प्रभु को समर्पित कर दिए जाएं, श्री कृष्ण अनुकूलेन, तो वही भक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो अगर हम अपने शुभ कर्मों का ही केवल बल रखेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ कर्म हो जाएंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा और वहां के सुख भोग मिलेंगे। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, फिर आना काम बना नहीं। अशुभ कर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो नरक भोगना पड़ेगा, अगर मिश्रित रहे तो मनुष्य लोक मिलेगा। काम बनेगा तब जब शुभ अशुभ कर्म विध्वंस हो जाए, मतलब दोनों बंधन कट जाएं। वो सामर्थ्य केवल भगवान की भक्ति में है, विशुद्ध तत्व बोध में है। और तत्व बोध प्राप्त करना भगवान की कृपा से सहज में हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान। जब भक्ति का रंग आता है तो कण कण में अपने प्रीतम का भाव, सब बंधन खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए समस्त कर्म बंधनों के नाश के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर उनके दिए हुए नाम मंत्र के रटन से, उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलने से हमारे हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता है। और भक्ति ऐसी है जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके प्रभु के नाम रूप में आसक्त कर देती है।
हाँ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल सब जयति जयति जग उच्चरे। हर से हरिनाम जपत जय, प्रभु का नाम जपते हुए संपूर्ण विषम संसार से वो जीत जाता है। जीति विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करें, बढ़िया अवसर लग गया है। एकमात्र उपाय है प्रभु की शरण में होकर उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनके गुण अपने चित्त को रमा दे। हर कार्य करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करे, हर कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। बस ये समर्पण भक्ति योग बन जाता है, और भक्ति योग प्रेम योग बन जाता है, और प्रेम ऐसा होता है जो भगवान को अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मना पूज्य, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम, भक्त के अधीन हो जाते हैं। देखो ना कैसी कैसी लीलाएं की, भक्त के चरण दाब रहे हैं, भक्त का रथ हाँक रहे हैं, भक्त के नौकर बन करके आ रहे हैं, त्रिलोचन जी के अंतर्यामी नौकर बन, क्या क्या लीला है। ये भक्ताधीन, भक्त के अधीन हो गए। क्यों? भगवान के और भक्त के दोनों के हृदय को जो बरबस मिला दे उसका नाम है प्रेम। भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, भगवान अधीन हो गए। और भक्त के हृदय का जो प्रेम है वो भगवान ही बने हुए, दूसरा नहीं हुआ। तो भक्त और भगवान दोनों को जो एक कर दे उसका नाम प्रेम है। दोनों को एक, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल गए, किसके कारण? प्रेम के कारण। और भक्त अपने जीवत्व को भूल गया, किसके कारण? प्रेम के कारण। और दोनों की लीला कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं, जो आश्चर्य होता है। जय विजय आदि कितने महान महान पार्षद हैं, वो भगवान कह देते कि माधवदास बाबा को इस समय सोच की समस्या, जाओ लंगोटी धो, लेकिन नहीं, स्वयं सरकार धोए, स्वयं प्रभु धोए। ये है प्रेम की अधीनता, स्वयं भगवान। ऐसा नहीं कोई अपने वैभव शक्ति किसी का आदेश, स्वयं प्रभु मालिक स्वयं। ऐसा कहाँ देखा गया है? अगर कोई अपना बहुत प्रेमी होगा तो हम उसकी सुविधा कर सकते, किसी को भेज सकते, लेकिन हम स्वयं उसकी लंगोटी धोए, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो ये बात प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के शरणागत होना चाहिए, और जो उपदेश हैं भगवान के, गीता भागवत या संत के मुख में बैठकर, उनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। तभी शुभ अशुभ दोनों कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाएगी और भगवान की भक्ति से प्रेम हो जाएगा। प्रेम ही चरम लक्ष्य है। अगर प्रेम नहीं तो जोग कुयोग, ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। यदि सबका प्रधान तत्व प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो उसका कोई खास फल नहीं है। लोक लोकांतर में घूमते रहो, एक अच्छा स्वप्न हो गया, जागे तो फिर भूतल में वैसे ही पड़े हो। इसलिए